बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खोपरे वाली पूरी और मज़ेदार सी खीर जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और ये कुंडों में भी बहुत से लोगों के घर में बनती है। तो मैंने सोचा ये रजब का महीना चल रहा है, ये मैं आपको रेसिपी दे दूं। तो चले आए देखते हैं इसको हम किस तरह। किलो मैदा है यानी कि 1000 ग्राम। ये तीन छिटाक घी है यानी कि 150 ग्राम घी है। और ये 125 ग्राम सूजी है यानी कि आधा पाव। ठीक है, ये 1 कप दूध है और ये हाफ टी स्पून नमक है। तो चले आए अब हम पूरियों का पहले आधा पाव जो सूजी है ना इसमें हम दूध डाल देंगे जो 1 कप हमने निकाला था। ठीक है, ये सूजी इसमें अच्छी तरह भीग जाएगी। तकरीबन इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे जब तक हम ना आटे के अंदर नमक और घी मिला लेंगे। ये हम आटे के अंदर ना हम हाफ टी स्पून नमक मिला लेंगे। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें घी शामिल करेंगे। चलें अब हम घी शामिल कर रहे हैं। जब घी अच्छी तरह शामिल सूजी डालेंगे जो हमने दूध के अंदर भिगाई थी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको हल्के हल्के पानी डाल के गूंद लेंगे। जो कि हम रूटीन का आटा नहीं गूंदते जिस तरह, बस इसी तरह हमें गूंदना है। कितना अच्छा सा आटा गूंद लिया है हल्का हल्का पानी डाल के। ठीक है, ज्यादा पानी मत डालिएगा वरना आपका आटा पतला हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो चले आए जब तक हम अपनी खीर बना दें। 1 लीटर जो कि मैंने इसको बॉयल करके रख लिया है। और ये देखें, ये 1 छिटाक चावल है जिसको मैंने हल्का सा ग्राइंडर करके रखा है। मैंने इसको 2 घंटे भिगा दिया था 1 कप पानी में। ठीक है, ये 1 छिटाक चावल है यानी कि 50 ग्राम। ठीक है, ये बादाम पिस्ते आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 पाव चीनी है और 3 ये हरी इलायची है। हमारा दूध बॉयल हो चुका है, अब इसके अंदर हरी इलायची मिला देंगे जो हमने 3 अदद निकाली थी। और ये हमारे चावल, बस ये 1 छिटाक डालेंगे यानी कि 50 ग्राम, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। अब जब ज़रा हमारे चावल गल जाएंगे तो इसमें गाढ़ापन खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम इसको गलाते रहेंगे हल्की आंच में। मेवा तैयार कर लेते हैं जो हम अपनी पूरियों में भरेंगे। तो ये मैंने 1 पाव खोपरा ले लिया है, कद्दूकश कर लिया है। आप घर में ले आइएगा, आराम से घर में कद्दूकश कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। ये 250 ग्राम है यानी कि 1 पाव। और चीनी ले ली है, चीनी भी 250 ग्राम है। और ये जो पिस्ता है ये 1 छिटाक है यानी कि 50 ग्राम। ये बादाम है ये भी 50 ग्राम है। ये खसखस है ये आधी छिटाक है यानी कि 25 ग्राम। और ये किशमिश है ये भी 50 ग्राम है। और ये इलायची जो है मैंने 4 अदद ली थी जो कि मैंने इसको ग्राइंडर करके बिल्कुल ना पाउडर फॉर्म में कर लिए। ठीक है, अब हम ये सब चीजें मिक्स कर डाल लेते हैं। ये देखिए मैंने खसखस जो ली ना ये आप घर में लाके धो लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा बताया था तरीका इसको धोने का, बस उसी तरह आप इसको धो लीजिएगा। और ये बादाम है ये भी शामिल कर लेंगे। और ये चीनी है, चीनी मैंने पूरी 250 ग्राम ली है। बिल्कुल मीठा ना बिल्कुल सही आता है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं चीनी इसमें। बस आप इसको इस तरह मिक्स कर लें। बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, आपका तैयार हो गया ये मेवा ना, ये पूरियों में भरने वाला मेवा। खीर गाढ़ी भी हो रही है और हमारी हमारे चावल गल गए। अब हम इसके अंदर ना चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी हम ये 250 ग्राम है यानी कि 1 पाव। हम पूरी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे। बस देखें इतनी सी बचा लेंगे, देख के फिर मिला लेंगे। ठीक है, अब हमारी चीनी घुल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर मेवा मिला देंगे। ये पूरियों की खीर है तो ज़रा पतली ही खाते हैं, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती ये। देखिए अभी ज़रा चीनी घुलने तक हम इसको पकाएंगे। हमारी चीनी भी इसमें घुल गई है और ये ना खीर भी देखिए कितनी अच्छी सी गाढ़ी होगी। बस हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी। अब इसके अंदर मेवा मिला देंगे। कितना अच्छा सा हो गया। अब हम इसका छोटा सा पेड़ा निकाल लेंगे पूरियाँ बनाने के लिए। देखिए बस इतना सा खुश्की लगा लगा के, ये मैदे की खुश्की, ये मैंने अलग से मैदा लिया था। अब हम इसको बेल लेंगे। देखिए हमने इसको रोटी की तरह बेल लिया था। अब इसको हम यूँ फोल्ड कर लेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे।
देखें छोटा छोटा सा तमाम पेड़े ऐसे लगा के हम इसको बेल लेंगे। बस ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, बस छोटी पूरियों की तरह बेलनी है। बेल लिए और अब ना हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मेवा डालेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा डाल देंगे, ठीक है। फिर एक तरफ ज़रा पानी लगा देंगे। ठीक है, फिर हम इसको यूँ कर लेंगे, इसको दबा देंगे यूँ यूँ करके। इसके बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बनते हैं, आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप ऐसी सादी भी तल सकते हैं, देखिए यूँ भी होता है। देखिए यूँ भी ऐसा डिज़ाइन बनता है। ऐसे आप और भी बहुत तरीके से डिज़ाइन होते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। बस इसी तरह आप बना लें पूरी। फिर हम इसको पूरियाँ बनाई हैं। इसके अंदर हमने जो खोपरा था पूरियों के अंदर भर के इस तरह डिज़ाइनिंग डाली है। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह डिज़ाइनिंग डाल सकते हैं, या आपको जिस तरह आप डिज़ाइनिंग डालना चाहें। चले आए आप इसको। देखिए हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। बस इसमें ना हम आराम आराम से ये पूरियाँ डालेंगे। जब ज़रा एक तरफ फ्राई हो जाएगी तो हम इसको आराम से पलट देंगे। एक तरफ से फ्राई हो गई थी तो मैंने इसको ना पलट दिया है। अब ये दूसरी तरफ से हल्की हल्की सी फ्राई हो रही है। फिर हम इसको ज़रा अच्छे से फ्राई करके डिश आउट करते हैं। हमारी मज़ेदार सी पूरी और खीर तैयार हो गई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कुंडों में ज़रूर बनाइएगा। लोगों को बहुत पसंद आएगी और आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।